चीज़ों की भी बड़ी अहमियत होती है, इसे आप स्वीकार करेंगे। बिजली और नल के पानी की उपलब्धता हमारे देश में लंबे समय तक एक अबूझ पहेली बनकर रह गई थी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक भी अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां बिजली के खंभे और तार तक भी नहीं पहुंचे थे, और जहां तक पहुंचे भी थे वहां बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। गांव में बिजली के खंभों के सहारे या तो छप्पर डाल दिए जाते थे या तो उसमें गाय और भैंसें भी बांध दी जाती थीं। बिजली के तार लटक कर इतने नीचे आ जाते थे कि नहाने धोने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया करते थे। लोग सरकार का धन्यवाद इसलिए करते थे कि सरकार ने उनको कपड़े सुखाने की मुफ्त में सुविधा दे दी है। यह हालत थी गांवों की, और यह हालत आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मैं कह सकता हूं कि मैंने तो देखा ही है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। आप लोगों को यह हंसी की बात लग रही होगी मेरे मित्रों, पर यह मैं वास्तविकता बता रहा हूं आप लोगों को। बिजली के इंतजार में जाने कितनी पीढ़ियों की आंखों की रोशनी तक चली गई। कल्पना करिए, जब दिल्ली से दूर उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के सुदूरी इलाकों में पहली बार बल्ब जला होगा और उन अनेक धुंधली आंखों ने उसे देखा होगा। इस दृश्य का सुख उनकी आंखों की रोशनी लौटाने वाले सुख से कम नहीं रहा होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत देश के कोने कोने में बिजली पहुंची है। 2014 तक भी बिजली, कई ऐसे भारत के अंदर क्षेत्र थे जहां बिजली लोगों तक नहीं पहुंची थी, कई गांव थे जहां नहीं पहुंची थी। बिजली का अर्थ केवल लाइट ही नहीं है। बिजली आती है तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोगों का जुड़ाव दुनिया से स्वाभाविक रूप से होता है। उससे समाज में नए नए आइडियाज और प्रैक्टिसेस भी आते हैं। इसलिए बिजली के तारों से बस इलेक्ट्रिसिटी का करंट भर पास नहीं होता है, बल्कि उसमें से पूरे समाज को बदलने वाली ऊर्जा का भी संचार होता है। इस ऊर्जा की उपलब्धता में मुझे इंडिया राइजिंग ही दिखाई देता है। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में नल का जल पहुंचाने का बड़ा काम किया है। साल 2014 में देश में केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई थी। आज मैं कह सकता हूं कि 8 करोड़ से अधिक घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंच चुकी है। जब ग्रामीण घरों में पहली बार टोटी वाले नल के माध्यम से जल पहुंचा तो यह उनके लिए किसी जादू से, मेरे साथियों, कम नहीं था। जिन लोगों ने जीवन में टोटी जैसी चीज कभी नहीं देखी थी, उनके लिए यह बेहद सुखद आश्चर्य था कि अब तक तो हमने बस कुएं से, तालाब से या झरने से पानी बहते देखा है। यह कौन सी बला आ गई है जो बिना कुछ किए लगातार पानी दे रही है। और साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी, बॉर्डर पर भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। बॉर्डर के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनको भी पाइप्ड वाटर उनके घरों में उपयोग करने के लिए मिलेगा। आज वहां पर भी लोगों को पाइप्ड वाटर मिल रहा है। लद्दाख में जाकर देख लीजिए, लेह में जाकर देख लीजिए, अरुणाचल में जाकर देख लीजिए। और बच्चों ने जब पहली बार इस अपनी उंगली में पानी भर भर कर एक दूसरे के ऊपर उछाला होगा तो उनकी खुशियों में राइज होते इंडिया की मैं कल्पना कर सकता हूं, और आप भी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग आदि में सरकार ने अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं, जिन्हें गिनाने में ही अच्छा वाला समय निकल जाएगा, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। साथियों, आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें एलिटिस्ट माइंडसेट की कोई जगह नहीं है। फिर से दोहराना चाहता हूं, आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें एलिटिस्ट माइंडसेट की कोई जगह नहीं है। यह नया भारत 140 करोड़ भारतीयों को समान अवसर देने में यकीन रखता है। जिन्हें हम ऑर्डिनरी यानी साधारण लोग कहते हैं, उन्हें मैं साधारण नहीं बल्कि सादगी और सजगता से जीवन यापन करने वाले असाधारण लोगों के रूप में मैं देखता हूं। वे लोग जो ग्लिज एंड ग्लैम से दूर बड़ी शांति से अपना काम करते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। न केवल वर्तमान के बल्कि अतीत के भी ऐसे अनसंग हीरोज को हमने
सामने लाने का काम किया है, जिनकी अमर कहानियां कहीं पहले गुम हो चुकी थी। न्यूज 18 इस कार्यक्रम के माध्यम से इन लोगों को सम्मानित कर रहा है, इस बात की मुझे जानकारी मिली है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद एक खुशी का विषय है और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असाधारण क्षमता वाले इन लोगों को सम्मानित करने का सिलसिला 2014 से ही प्रारंभ हो गया था। आपने देखा होगा कैसे कैसे लोगों को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया, इसकी कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार खास से आम लोगों को सम्मानित करने का जरिया बन गया है। हमें नहीं कहते हैं कि अगर कोई खास व्यक्ति समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे तो हम उसे सम्मानित नहीं करेंगे, पर कोई व्यक्ति कितना भी आम जीवन जी रहा हो, अगर वह समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है तो उसे सम्मानित करना, उनके कार्यों को एक्नॉलेज करना भी यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, सामाजिक सशक्तिकरण की राह में सरकार द्वारा इस तरह के कदम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। साथियों, यह सब बातें मैंने अभी उभरते भारत के संदर्भ में आप लोगों के सामने की हैं। जैसा कि कहा जाता है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हमें भी उदयमान नए भारत को अपने सम्मिलित प्रयासों से अभी बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। नए भारत का यह संकल्प है कि देश का हर नागरिक अपने समस्त अधिकार और कर्तव्य के साथ राष्ट्र निर्माण में वह संलग्न हो। जैसा कि महात्मा गांधी मानते थे कि हमारा समग्र राष्ट्रीय विकास उस दिन संभव हो सकेगा जब पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था की और व्यवस्था तक उस व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। हम भी उसी राह पर चलते हुए अपनी समस्त नीतियां, अपनी समस्त योजनाएं भी बनाने का काम कर रहे हैं। एक सशक्त और समर्थ भारत का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब 140 करोड़ देशवासी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मन, वचन और कर्म से राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संकल्प लेंगे। ऐसे में देशवासियों को अधिक से अधिक सक्षम और समर्थ बनाना यह हमारा कर्तव्य है और हम भली भांति इसका निर्वाह कर रहे हैं। मैं टीवी 18 के इस मंच के माध्यम से सम्मानित देशवासियों का आह्वान करता हूं कि वह राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी पूरी शक्ति के साथ जुड़ें और एक नए भारत के सपने को साकार करने में वह अपना अहम योगदान दें। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर से इस आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Minister, for sharing your thoughts. Sir, I would please request you to stay on stage, Minister Sir. And I'd also invite Mr. Rahul Joshi to join the Minister on stage. May I now request Rajnath Ji to felicitate the real heroes in the field of agriculture. So, ladies and gentlemen, presenting the first winner in this category. For thousands of years, people in India